हैं। ये जो छात्र असफल होते हैं वो ज्ञान की कमी से असफल नहीं होते, उनके पास ज्ञान है, डेटा है, नोट्स है, कोचिंग है, सब कुछ। फिर क्या कमी रह जाती है? कमी रह जाती है इमोशनल इंटेलिजेंस की, वो क्षमता जो आपको बताती है कि दबाव में कैसे शांत रहना है, असफलता से कैसे उठना है, जलन और ईर्ष्या को कैसे मैनेज करना है। ये समझ लीजिए कि यूपीएससी सिर्फ नॉलेज का एग्जाम नहीं है, ये मानसिक सहन शक्ति जो होती है ना, साइकोलॉजिकल इंड्योरेंस का टेस्ट है। आपका सिलेबस पूरा हो सकता है, आपने सब कुछ पढ़ लिया हो सकता है, लेकिन जब प्रीलिम्स के दिन सुबह उठकर आप देखते हैं कि पेपर मुश्किल है, तो आपका दिमाग क्या रिएक्शन देता है, और यही तय करेगा आपका सिलेक्शन। मैं कहूँगा कि सिलेबस जो है ना केवल आपके सिलेक्शन में 10% योगदान देता है, और जो 90% है ना वो माइंडसेट गेम है, और ये माइंडसेट ही जो है ना असली ताकत है आपको सिलेक्शन दिलवाने की। आइए जानते हैं इमोशनल इंटेलिजेंस क्या है। इमोशनल इंटेलिजेंस क्या भला है? अगर सिंपल लैंग्वेज में समझे तो ये 5 क्षमताओं का नाम है। पहला है अपनी भावनाओं को समझना। आपको पता हो कि अभी मैं गुस्से में हूँ या डरा हूँ या उदास हूँ, बिना ये जाने आप इन्हें कंट्रोल नहीं कर सकते। आपको अगर पता है कि आपका फिजिक्स कमजोर है, केमिस्ट्री कमजोर है, तो तभी तो आप उसका सोल्यूशन ढूंढ पाओगे ना। इसी तरह की इमोशनल इंटेलिजेंस में आपको पता होना चाहिए कि आप कौन सा इमोशन जो है अभी आपको जो है इम्पैक्ट डाल रहा है। जब आप अपनी इमोशंस को पकड़ लोगे तब आप उसका इलाज ढूंढ पाओगे। तो ये पहला है इसमें, अंडरस्टैंड योर इमोशंस। दूसरा है कि जब आप अपने इमोशंस को पकड़ लिए तब जो है आप क्या करोगे, अपनी जो रिएक्शन है, इमोशंस के बाद रिएक्शन आती है। जब आप गुस्सा में हो तो आप किसी से लड़ जाओगे, जब आप सैड हो तो फिर आप सैड रहोगे, कोई काम हम नहीं करने का मन करेगा, यानी प्रतिक्रिया है। तो दूसरा अपनी प्रतिक्रियाओं को नियंत्रित करना। गुस्सा आना स्वाभाविक है, लेकिन गुस्से में क्या बोल दें, क्या कर दें, ये रोकना जो है ही अपने इमोशंस को या अपने रिएक्शन को रेगुलेट करना है। तीसरा है खुद को प्रेरित करना, बिना किसी रोक के, बिना किसी तारीफ के रोज सुबह उठकर पढ़ाई करना। ये इमोशनल इंटेलिजेंस। ये नहीं कि आपको रोज कोई कहीं से आपको अलग जगह से मोटिवेशन ला रहे हैं, नहीं, वो अंदर से होना चाहिए। आप एकदम मोटिवेट रहें काम करने के लिए। और चौथा है कि दूसरों को समझना, दूसरे क्या महसूस कर रहे हैं, उनकी पीड़ा क्या है, उनका दृष्टिकोण क्या है, ये जानना बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि आप सोसाइटी में रहे हो, जब तक दूसरों को नहीं समझोगे तो खुद आप परेशान रहोगे। पांचवा जो है मैनेज रिलेशनशिप, यानी रिश्तों को संभालना। रिलेशन को तभी संभाल पाओगे जब लोगों से बात करोगे, नेटवर्क बनाना सीखोगे, टीम में काम करना सीखोगे, तभी जो है ना आप अच्छे से रिलेशनशिप मैनेज कर सकते हो। और ये सारी चीज़ें मिलकर ना इमोशनल इंटेलिजेंस जो है डेवलप करती है। जब तक आपके अंदर इमोशनल इंटेलिजेंस नहीं डेवलप होगी तब तक आप प्रेशर हैंडल नहीं कर पाओगे, अच्छा डिसीजन नहीं ले पाओगे, आंसर राइटिंग बैलेंस तरीके से नहीं कर पाओगे, इंटरव्यू फेस करने में दिक्कत होगी, और सबसे बड़ी बात है कि आप सोसाइटी को अच्छे से सर्व नहीं कर पाओगे। क्योंकि सोसाइटी में रहने वाले लोगों के इमोशंस को आप समझ नहीं पा रहे हो। आप अपनी चीज़ें थोप रहे हो उन पे, पता चला उनका रहन सहन कल्चर सब कुछ अलग है, आप अपना इमोशन थोप रहे हो, मॉडर्निटी की बात कर रहे हो और फिर कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर रहे हो, पता चला सामने वाले को कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पता ही नहीं है। तो इस तरीके से जो है ना आप पहले उनको समझो, तब उस हिसाब से जो है ना अपना काम करो, उनके लिए काम करो, तब जब आप अच्छे से कर पाओगे। आइए अगला देखते हैं कि इमोशनल इंटेलिजेंस जो है ना वो हमारे प्रिपरेशन के दौरान कैसे यूज़ होता है। तो आइए देखते हैं हम कि प्रीलिम्स में कैसे यूज़ होता है, मेंस में कैसे यूज़ होता है, इंटरव्यू में कैसे यूज़ होता है। क्योंकि यूपीएससी जो ना हर स्टेज पे, यानी प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू, तीनों स्टेज पे आपका इमोशनल इंटेलिजेंस चेक करता है। पहला प्रीलिम्स के दौरान ये जो है यहाँ पे जो है यूपीएससी क्या टेस्ट करता है, आपका एंजाइटी कंट्रोल आपको करने आता है कि नहीं। क्योंकि जो प्रीलिम्स का पेपर होता है ना काफ़ी अनसर्टेन होता है, अनिश्चित होता है, कुछ भी पूछ दे, कहाँ से पूछ दे, कुछ पता नहीं होता है। तो ये जो है ना एक आपके अंदर एंजाइटी डेवलप करता है। आप गलत करोगे तो नेगेटिव मार्किंग होगी, और टाइम प्रेशर भी होता है। कम समय में बहुत बड़े बड़े प्रश्न उलझाऊँ और सोचना भी पड़ता है, और टाइम प्रेशर भी आ जाता है। और एक भी गलती, आपकी छोटी सी एक गलती भी आपको जो है ना 1 साल बैक कर देगी, फिर से 1 साल पूरा मेहनत करना पड़ेगा। आपने जो पिछले साल पूरा मेहनत की सब बेकार चली जाती है। तो इस तरीके से ये जो है ना एंजाइटी आपके अंदर डेवलप करती है, और आदमी जो है ना प्रेशर में, जो पेपर दे रहा है, एग्जाम दे रहा है प्रीलिम्स का, वो प्रेशर में आके छोटी छोटी चीज़ें गलत कर देता है, इससे जो है फेल हो जाता है। तो यानी कि अगर आप अपने नर्व को कंट्रोल नहीं करना सीख रहे हैं तो आप प्रीलिम्स फेल हो जाओगे। और यही सबसे पहली चीज़ जो है एंजाइटी कंट्रोल कर रहा है, एंजाइटी चेक कर रहा है यूपीएससी आपका प्रीलिम्स में। मेंस में क्या है, इंड्योरेंस, आप लगातार कितने समय तक काम कर सकते हो। क्योंकि 3 घंटे का पेपर होता है, पूरे
3 दिन तो पहले लगातार लिखना पड़ता है, फिर गए के बाद ऑप्शनल और वो कंपलसरी पेपर देने पड़ते हैं। और इसमें जो है हाथ दर्द करने लगता है, थकान बहुत ज़्यादा आ जाती है, आंखें दर्द करने लगती हैं। और ये सब चीज़ें जो है ना सहने की क्षमता होनी चाहिए। आप फर्स्ट पेपर सेकंड पेपर तो सही लिख दिए, पता चला लास्ट में आते आते आपकी एनर्जी खत्म हो गई। यानी कि वही इस एग्जाम में सक्सेस हो पाएगा जो सभी पेपरों में सेम एनर्जी के साथ पेपर लिख रहा है। यानी कि आपका एंड्योरेंस टेस्ट होगा वहाँ पे। और ये चीज़ें तभी आप कर पाओगे जब आपका इमोशनल इंटेलिजेंस अच्छा है, जब आप अपने इमोशंस पे कंट्रोल कर रहे हैं। क्योंकि आप कभी कभी मेंस जब आप लोग अगर जो दिया है उनसे पूछिए कि जब आप मेंस देते हो ना, जब आपकी सही तैयारी है और आप मेंटली स्ट्रांग हो ना, तो पता ही नहीं चलता 3 घंटा कैसे बीत गया और 6-8 पेपर 9 पेपर कैसे बीत गए। यानी कि वो क्षमता ये जो है तब डेवलप होती है जब आपका इमोशनल इंटेलिजेंस तैयार हो। इंटरव्यू में क्या चेक करता है यूपीएससी? इमोशनल मैच्योरिटी। जो बोर्ड होता है ना, वो टेस्ट करता है कि आप कितने शांत रहते हो। कोई ऐसा प्रश्न आ गया जो आपको नहीं आ रहा है तो देखेगा कि आप शांत हो या घबरा गए हो। और कोई ऐसा प्रश्न पूछेगा जो आपके उकसाने के लिए हो तो देखता है कि आप क्या कर रहे हैं, कैसा रिएक्ट कर रहे हो, क्या आपके अंदर विनम्रता से आप अपनी बातें रख रहे हो या फिर परेशान हो जा रहे हो, घबरा के जवाब दे रहे हो। और यही है इमोशनल मैच्योरिटी जो आपकी इंटरव्यू में चेक की जाती है। और ये कहाँ से आता है? इमोशनल इंटेलिजेंस। एक बात हमेशा ध्यान रखना कि आप जो इंटरव्यू की तैयारी करके गए हो ना, जो एक स्क्रिप्ट पढ़ के गए, वो काम नहीं आती है। वहाँ ऐसे ऐसे प्रश्न पूछा जाता है जो आप हो एक्चुअल में वो निकल के आ जाता है बाहर। इसलिए आप अपने आप को खुद को अंदर से ढालने की कोशिश करो, ना कि रटी रटाई हुई चीज़ें आप अपने अंदर लो। नहीं, आप अपने को उस टाइप का इंसान बनाओ जैसा यूपीएससी डिमांड करता है।